28 चैप्टर चरक सूत्र स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि आहार से शरीर का संवर्धन बताया गया है। तो मतलब कितने टाइप्स के आहार होते हैं? अशित, पीत, लीद और खादित, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं मैंने, तो देख लेते हैं एक बार। ट्रिक है भाषा चाचा, भाव प्रकाश और शारंगधर ने 6 प्रकार के आहार माने हैं। इसमें 4 तो सेम है, प्लस 2 ऐड किए हैं। कौन से 2 हैं? चव्य और चोष्ट। ठीक है, तो भाव प्रकाश के मैंने ये लिखा है चव्य, शोष, पय, लेह, भक्ष्य, भक्त, चव्य। शारंगधर के 6। फिर चरक सुश्रुत के 4 है, अशित, पीत, लीद, खादित, वही। लेकिन सुश्रुत ने जो बोला है वो पय, लेह, आद्य और भक्ष्य ये बताए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पर इतना कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। तो ये बताया गया है रस आदि धातु, जन्य, विकार और उनका उपचार। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर है रस प्रदूषित विकार में रस के बारे में। अश्रद्धा, अरुचि च अस्य वैरस्य, अरसज्ञता, हरलासो गौरवम, तंद्रा, स अंगमर्दो, ज्वरस्तमा, पाण्डुत्वं, श्रोतसारोधः, क्लैब्यसाधः, कृश आंगता, नाशो आग्ने यथा कालम, वलय पालितनाम च रस प्रदोषज रोका। मतलब ये सारे रोग है जो रस प्रदोषज होते हैं। इसमें से जो क्लैब्य है वो रस प्लस शुक्र प्रदोषज होता है। देख सकते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि अश्रद्धा, इसमें ज्वर होता है, नपुंसकता होता है, पांडु रोग आ जाता है, शरीर पे झुर्रियाँ होना, बाल का सफ़ेद होना, ये सब रस प्रदोषज विकार में आते हैं। फिर इसके बाद रक्त प्रदोषज विकार में, रक्त में मतलब स्किन वाली डिजीजेस मोस्टली आएगी। कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, रक्त, पित्त, असृक धरा, गुद, मेड्र, आस्य पाकश्च, प्लीहा, गुल्मश्च, वृद्रदि। इसमें प्लीहा, गुल्म और विद्रदि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नीलिका, कामला, व्यंग, पिपली, बस्ती, कालकः, दद्रु, चर्मदला, शिवित्र, पामा, कोठ, मंडलम, रक्त प्रदोषज जायते। तो देख सकते हैं कि रक्त प्रदोषज में एक तो प्लीहा वृद्धि इम्पॉर्टेंट है, कामला इम्पॉर्टेंट है, व्यंग इम्पॉर्टेंट है, और गुल्म भी ध्यान रखना है कि गुल्म जो है वो रक्तज गुल्म इसमें आता है, रक्तज प्रदोषज विकार में। देन मांस प्रदोषज विकार देखते हैं। मांस में तो एक्स्ट्रा ग्रोथ वाले हैं, तो ये इजी है, आने नहीं वाला, बट फिर भी पढ़ना तो है ही। अधिमासज, अर्बुदः, कीलः, गल शालुकः, शुंठिके, पूति मासज, अलजी, गंड मालो, उपजीविका, ये सब मांस प्रदोषज विकार है। इसमें से जो अलजी है वो भी मांस प्रदोषज विकार में आ जाता है। मेद प्रदोषज विकार में हम देख सकते हैं, इसमें आता है मेद, संश्रित, आस्तु, प्रचय, मेहना, निंदित नाम, प्रमेहणाम, पूर्व रूपाणी यानी चा। जो अष्ट निंदित वाले अध्याय में मेंशन किए गए हैं वो मेद प्रदोषज विकार है। जो 8 वो विकार बताए हैं वही सब। अस्थि प्रदोषज विकार में देखते हैं, अध्य अस्थि, दंतो, दंत अस्थि, भेद, शूलम, विवर्णता, केश, लोम, नख, श्रमस्तु, दोषा च अस्थि प्रदोषचा। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं अध्य अस्थि, मतलब हड्डी के ऊपर एक और हड्डी निकल जाना, अधि अस्थि, दांत के ऊपर एक दांत निकल जाना, दंत भेद, दंत शूल, अस्थि भेद, अस्थि शूल, अस्थि, ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा क्या होता है? केश, लोम, नख, दाढ़ी के विकार भी, ये सब अस्थि प्रदोषज विकार में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मज्जा प्रदोषज विकार में। मज्जा में क्या होता है? रुक, पर्वणाम, भ्रमो, मूर्छा, दर्शनम, तमस्थता, अरुंशा, स्थूल मूलानाम, पर्वजानानाम च दर्शनम। ये जो होता है ये मज्जा प्रदोषज विकार है। इसमें जो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, रुक, पर्वणाम, भ्रमो, मूर्छा, दर्शनम, तमस्थता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन देखते हैं शुक्र प्रदोषज विकार। शुक्र से दोषाद, क्लैब्य, हर्षणम, रोगी च क्लिब्य, अल्पम, विवृष च प्रजायते, ना च अस्य जायते गर्भ, पतति, श्रवणति, शुक्र ही जुष्टम च अस्ते सादरम बाधते। अष्टांग हृदय ने जो तम प्रवेश है वो शुक्र प्रदोषज विकार में माना गया है। नेक्स्ट आगे भी देखते हैं, डायरेक्टली हम मूव करते हैं इनकी चिकित्सा में। तो जो रस प्रदोषज विकार है उसमें क्या चिकित्सा दी जाती है? रसजा नाम विकारण नाम सर्व लंघनम औषधम। रस प्रदोषज विकार में सबसे श्रेष्ठ होती है लंघन औषध।
ठीक है। विशोधिनाथ अध्याय रक्त जानानाम विषक्ति, इसको छोड़ो, सिर्फ ये फर्स्ट वाला ध्यान रखना है। रसजनाम विकाराणाम सर्वलंघनम औषधम। देन इसके बाद देखते हैं रक्त प्रदोषित विकार में कौन सी चिकित्सा की जाती है। रक्त पित्त हरि क्रिया बताया गया है रक्त प्रदोषित विकार में ट्रीटमेंट देने के लिए। देन आते हैं मांस प्रदोषित में। मासजा नाम तो संशुद्धि शस्त्रसार अग्निकर्म चा, संशुद्धि करेंगे, शस्त्रसार अग्निकर्म करेंगे मांस प्रदोषित विकार में। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें मेद प्रदोषित विकार में। सेम ट्रीटमेंट बताया है वो जो है अष्टनेंदित पुरुष में बताए गए, यानी कि अपतर्पण और संतर्पण चिकित्सा बताई गई है। गुरु के लिए अपतर्पण और लघु के लिए संतर्पण आहार देने के लिए बोला है। अस्थि प्रदोषित विकार की चिकित्सा में इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पंचकर्माणी भेषजम। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक बार श्लोक। अस्थिया संरक्षणाम व्याधिनाम पंचक्रमाणि भेषजाम बस्त्य शीर्षर्पी तिक्त वो अपति चा। अस्थि प्रदोषित विकार में पंचकर्म और बस्ती प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया है। मज्जा और शुक्र प्रदोषित विकार की चिकित्सा सूत्र में क्या है। मज्जा शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादु तिक्तकम, स्वादु और तिक्त औषध बताई गई है। अन्न व्यायामो शुद्धि कालो च मात्र है। इन्होंने बोला है मज्जा और वीर्य उत्पन्न होने वाले रोगों में क्या औषध मधुर तिक्त रस वाले औषध का सेवन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और उचित काल में वमन और विरेचन कराना चाहिए। आगे देखते हैं इंद्रियजन्य जो विकार होते हैं उसकी चिकित्सा क्या बताई गई। तो इंद्रियजन्य में हमने त्रिमर्म्य अध्याय में जो चिकित्सा बताई है वो करनी है। मलज रोगों में बताया है ना वेगान धारणे जो चिकित्सा बता दी है वो। उसके बाद ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोष्ठ से जब शाखा में दोष जाएंगे और शाखा से कोष्ठ में जाएंगे तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोष के कोष्ठ में शाखा से जाने के कारण क्या होते हैं, किस कारण से जा सकते हैं। व्यायाम दूषणम तैक्षणम अदित्यम स्नानम नवचारणात् कोष्ठे च शाखा मलान यान्ति द्रुत त्वक मारुता च तत्र चस्त्य विलंबते कदाचित् समीरणाम ना देश काले कुप्यति भूए हेतु परीक्षणम। मतलब व्यायाम अधिक करने से और जठराग्नि में तीव्रता के कारण हितकर आहार विहार न सेवन करने से और वायु की गति को तीव्रता से प्रेरित करने से कोष्ठ से रस आदि धातु जो होते हैं वो चले जाते हैं। फिर अब देखो शाखा से कोष्ठ में जाने के लिए क्या करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वृद्धिया विशंध्यनात् पाकात् श्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठ यान्ति वायुश्च निग्रहात्। इसमें बोला है कि दोष का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण वात आदि जो दोष है अधिक बढ़ जाते हैं तब, द्रव होकर बहने लगता है तब, ठीक है, औषध प्रयोग से दोषों का पाक होने तब उस समय में, फिर स्रोतों से मुख शुद्ध हो जाने पर अवरुद्ध हट जाता है तब, वायु के निग्रह में दोष शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में चले जाते हैं। इसके बाद एक श्लोक बताया गया है जो थोड़ा लर्न करना है। सुख अर्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्ते ज्ञाना अज्ञाना शेष अस्तु मार्ग प्रवृत्तः, ये थोड़ा लर्न करना है। देन परीक्षक जो है उसके विद्वान के गुण बताए गए हैं। तो उसके टोटल 9 गुण बताए गए हैं। श्रुत बुद्धि स्मृति दाक्ष्य धृति निष्वेणात् वाणी शुद्धि श्रमो धैर्य समष्टि परीक्षकम, ये बताए गए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। शास्त्र का अभ्यास करना, विवेकशाली बुद्धि होना, स्मरण शक्ति होना, कार्य संपादन में क्षमता रखना, धारणा शक्ति होना, हितकर पदार्थ का सेवन करना, वाणी में पवित्रता होना, शांति और धीरता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें कुछ एक शॉर्ट नोट जो मैंने लिखा है इसको पढ़ देते हैं। धातु प्रदोषज विकार में क्लैब्बे इन क्षय ऑफ, जो क्लैब्बे है वो किस क्षय में मिलता है, तो हमें ये मिलता है शुक्र क्षय में। और धातु प्रदोषज विकार किसका है, ये क्लैब्बे रस और शुक्र का, ठीक है। पर्व रुजा जो होता है वो मिलता है मज्जा में, अधिमास और अर्बुद मिलता है मांस में, वली पलित मिलता है रस में, ग्रंथि की उत्पत्ति होती है उपधातु, ठीक है। प्रमेय का पूर्व रूप है त्रिदोषज मेड अप ऑफ, त्रिदोष किससे, अन्न के किट भाग से, प्रसाद भाग से और सप्त धातु से उत्पन्न होते हैं। सर्वलंघनम औषधम, ये रसज के लिए बोला गया है। तिक्त क्षार बस्ती पंचकर्म, ये सब जो करते हैं वो अस्थि प्रदोषज विकार में है। संशुद्धि ट्रीटमेंट बताया है मांस प्रदोषज में।
कोष्ठ से शाखा जाने के जो कारण होते हैं वो 4 कारण बताए गए हैं। फिर वायुश्च निग्रहात् शाखा से कोष्ठ के लिए बोला गया है। आहारस्य विधा अष्टो वैशेषा हेतु संज्ञा, ये कुछ बताए गए हैं श्लोक। तो अर्बुद किस में मिलता है? अर्बुद हमें मांस में मिलता है, चरक ने बोला। अग्नि का नाश होता है रस प्रदूषित विकार में। अर्बुद जो हमें मिलता है मेद, मांस, रक्त धातु में, सुश्रुत ने बताया। गलगंड हमें मिलता है मांस में, गलगंड मिलता है मांस में और मेद में, ऐसा सुश्रुत ने कहा। पंचकर्म इंडिकेशन बताया गया है मद और मूर्छा में। जनपदोध्वंस, अस्थि प्रदूषज विकार, व्याधि सम्मत रेफरेंस मिलता है हमें 28वें चैप्टर में।